अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान कह रहा था हम अपने भाई बोरान को आज़ाद कराएंगे और फिर आगे देखेंगे। इसके बाद खाना शुरू हो जाता है। खाने के दौरान मारी कहती है मैं आपके और तुर्गत साहब के कबीले को जानती हूँ, आप शहनशाह के लश्कर से कैसे मुकाबला करेंगे। यह सुनकर तुर्गत कहता है उनका लश्कर हमसे बड़ा नहीं हो सकता, आपका क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इतने ही हैं। फिर मालून खातून दूसरे कबीलों के नाम लेकर कहती है ये सब कबीले हमारे साथ हैं, अगर किसी लश्कर ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम सब एक मुट्ठी बन जाएंगे। इसके बाद शेख दबाली कहते हैं अगर अल्लाह ने इजाज़त दी तो अनकरीब मैं अपने एक दोस्त से मिलने कोनिया जा रहा हूँ, वहाँ मैं सुल्तान मसऊद की भी ज़ियारत करूँगा। तो उस्मान कहता है जैसे आपकी मर्ज़ी शेख दबाली, अपने दोस्तों और सुल्तान मसऊद को हमारा सलाम कहिएगा। दूसरी तरफ है नागौल किले में आलिम शाह कह रहा था सल्जूकी वज़ीर यहाँ है किलेदारों, अब मुझे बताएं कि किस मसले में आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। कोशिश कहता है मेरी छोटी बहन उस्मान के कबीले में है वज़ीर आलिम शाह, उसे वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है और अगर मैं उसे वापस ना ले सका तो मैं बजाते खुद कुंस्तांतिनिया जाऊँगा और शहनशाह से लश्कर तलब करूँगा। यह सुनकर आलिम शाह कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है कोशिश, इतने छोटे से मसले के लिए शहनशाह को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, यह मसला मैं हल करूँगा। कोशिश खुश हो जाता है। फिर आलिम शाह निकोला को कहता है उस्मान का सिपाही बोरान मेरी इत्तला के मुताबिक आपके पास है निकोला। निकोला कहता है ये आपने कहाँ से सुन लिया वज़ीर आलिम शाह। तो आलिम शाह कहता है इस सरजमीन पर जिन दरख्तों के पत्ते तेज़ी से गिरते हैं मैं उन्हें भी जानता हूँ निकोला, और इस इलाके की हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर आलिम शाह पूछता है आप बुरहान के साथ क्या करने का सोच रहे हो। तो निकोला आगे से मुस्कुराने लगता है। इसी दौरान बुरहान कैद खाने में मौजूद था। इतने में उसे एक ख्वाब आने लगता है जिसमें वो देखता है कि उसकी फौतशुदा बीवी गोंजा उसके पास आ गई है। उसे देखकर बुरहान खुश हो जाता है। गोंजा कहती है मैं आ गई बुरहान। बुरहान कहता है मुझे बहुत याद आई तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल को गरमा रही है, अगर तुम चली गई तो मुझे ठंड लगना शुरू हो जाएगी। फिर गोंजा उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बातें करती है और फिर कहती है जब वक्त आएगा तो मैं चली जाऊंगी बुरहान। बुरहान कहता है तुम मत जाओ गोंजा। तो गोंजा कहती है ये इख्तिताम नहीं है बुरहान, बरोज़े हशर हम ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर गोंजा चली जाती है और बुरहान बहुत गमगीन हो जाता है। फिर ख्वाब खत्म हो जाता है और जूलिया वहाँ पहुँचती है। वो अंदर आकर बुरहान के सामने बैठ जाती है। तो बुरहान कहता है तुमने मुझसे मेरा सूरज छीन लिया, मैं तुम्हारा सर काटने से पहले हरगिज़ नहीं मरूंगा। यह सुनकर जूलिया हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब निकोला कह रहा था मैं बुरहान को एनागोल के मैदान में बांधूंगा, उसे भूखा और प्यासा रखा जाएगा, मैं उसे दुनिया के लिए निशान इबरत बना दूंगा। उस्मान के हिसाब से ज़्यादा वफादार सिपाही की मौत का सब लोग नज़ारा करेंगे। आलिम शाह मुस्कुराते हुए कहता है बहुत खूब, लेकिन मेरे पास इससे भी ज़्यादा अच्छी तजवीज़ है। काई कबीले में गोकतुक अपने खेमे में अकेला बैठा था कि अचानक हैरा अंदर दाखिल होती है और गोकतुक को देखकर मुस्कुराने लगती है। गोकतुक हैरान होकर खड़ा हो जाता है और पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो हैरा कहती है हमें खबर मिली कि आपके सिपाही मारे गए हैं, मैं आपके बारे में परेशान हो गई थी, खुदावंद का शुक्र है कि आप ठीक हैं। गोकतुक हैरान होकर हैरा के पास आ जाता है। तो हैरा कहती है मेरे बाबा ने उस्मान साहब के लिए एक पैगाम भेजा है। गोकतुक कहता है शुक्रिया, तो चले मेरे साथ आएँ। इसके बाद वो दोनों उस्मान की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब उस्मान के पास एक सिपाही पहुंचता है और कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मैंने रुगतोस का ताकुब किया सरदार, वो अपने किले में नहीं बल्कि एनागोल गया है। तो उस्मान कहता है लाजमी वो किसी नई धोखेबाजी के पीछे है, और कोई खबर है। तो सिपाही कहता है एनागोल के मैदान में चहमगुइयाँ हो रही हैं, मैंने सुना है कि बुरहान को एनागोल किले के मैदान में फांसी दी जाएगी। यह सुनकर उस्मान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तुर्कों का सिपाही जंग के मैदान में गिरता है, शहर के मैदान में फांसी नहीं लगता। तमाम सिपाहियों को बता दो सरदार उस्मान का हुक्म है कि हम एनागोल जा रहे हैं। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद गोकतुक और हैरा अंदर दाखिल होते हैं। तो उस्मान हैरा को खुश आमदीद कहता है और फिर कहता है क्या आप सिर्फ अपने बाबा का पैगाम देने आई हैं, हमारे सिपाहियों के लिए दुखी नहीं हैं। तो हैरा कहती है मैं यकीनन दुखी हूँ उस्मान साहब। फिर उस्मान कहता है ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो हैरा कहती है ज़रूर, जो भी आपको ज़रूरत हुई वो मैं करूँगी। तो उस्मान कहता है आपका यहाँ आना बाइस खैर है, बुरहान को हम आपकी बदौलत आज़ाद कराएंगे। इसी दौरान जरकुताई अपने खेमे में गमगीन हालत में बैठा था। इतने में आईगुल उसके लिए खाना लेकर अंदर आ जाती है और कहती है कुछ खा लो जरकुताई। जरकुताई कहता है मेरा भाई काफरों के हाथों में है, मैं कैसे खाना खाऊं, वो ज़रूर बुरहान पर तशद्दुद कर रहे होंगे,
आइगुल कहती है, ऐसा मत करो जरगुताई, तुम कहते थे कि जरगुताई पहाड़ की तरह मजबूत है, तूफान आए या जलजिला वो नहीं गिरता। अब तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम हमारे भाई बुरहान को सही सलामत लेकर आओगे। अब खाना खाओ। यह सुनकर जरगुताई खाने पर रजामंद हो जाता है। फिर आइगुल जाते जाते रुक जाती है और कहती है, हमारा भाई बुरहान काफरों की कैद में है, ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जरगुताई। मैंने बहुत सोचा, जब मैंने कान के शहीदों को देखा तो मैं बहुत डर गई थी और तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ जरगुताई। जरगुताई रोते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो पागल लड़की? तो आइगुल कहती है, मैं सच कह रही हूँ पागल लड़के। फिर दोनों काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने में कुमराल अब्दाल अंदर दाखिल होकर कहते हैं, राज फाश हो गया, आशिक अपने महबूब से मिल गया। मोहब्बत का राज सब्र करना है, तुमने राज जाहिर कर दिया मेरे बहादुर। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। मरकजी खेमे से निकलते हुए उस्मान कहता है, सिपाहियों, हम अपने भाई को वापस लेने जा रहे हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। एक सिपाही भागते हुए उस्मान के पास आकर कहता है, सल्जूकी वजीर आलिम शाह आ रहे हैं सरदार। आलिम शाह नीचे उतरता है तो उस्मान कहता है, काई कबीले में खुश आमदीद वजीर आलिम शाह। आलिम शाह घूर कर उस्मान को देखता है और फिर बगैर कुछ कहे मरकजी खेमे की तरफ बढ़ जाता है। यह देखकर उस्मान और बाकी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आलिम शाह सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है और फिर कहता है, सरदार उस्मान, मैं यहाँ तुम्हारा वक्त ख़त्म करने आया हूँ, तुम्हारा अपनी मर्जी चलाने वाला वक्त गुजर चुका। तो उस्मान कहता है, खुलकर बात करें वजीर साहब। आलिम शाह कहता है, तुमने किले के गवर्नरों के साथ इजाज़त रोक दी और फिर जाकर इज़्न के गवर्नर के साथ मायदा कर लिया, ऐसा करने की इजाज़त किस से ली तुमने? उस्मान कहता है, तुर्कों की बेहतरी के लिए मुझे किस से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? तो आलिम शाह कहता है, कोनिया से उस्मान साहब, कोनिया से। तो उस्मान कहता है, कोनिया में कौन सी आज़ाद रियासत है कि जिससे इजाज़त ली जाए? आलिम शाह गुस्से में कहता है, अपनी हद में रहो, तुमने जाकर कान पर हमला कर दिया, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है उस्मान? क्या पता कल तुम उस कान की मदद से सल्जूक हुकूमत के खिलाफ तलवार उठा लो। तो उस्मान गुस्से में कहता है, सोच समझ कर अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं आपकी रुतबे की इज़्ज़त करता हूँ, मगर आप अपनी हद पार कर रहे हैं, आप गद्दारी की बात कर रहे हैं, मैंने कभी गद्दारी नहीं की। यह सुनकर आलिम शाह इशारा करता है तो उसका खास आदमी एक फरमान आगे बढ़ा देता है। फिर आलिम शाह कहता है, यह सुल्तान मसूद का हुक्मनामा है, बगैर इजाज़त के तिजारत करने की वजह से काई कबीले पर वाजिबुल अदा टैक्स दुगना कर दिया गया है। उस्मान वो फरमान ले लेता है और खोल कर पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद वो गुंदुज की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचने लगता है। इसके बाद आलिम शाह कहता है, सरकार अब यहाँ है, सोगत में मेरे लिए कमरा तैयार करो, आज के बाद मैं वहीं रहूँगा। उस्मान कहता है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर आलिम शाह अपने खास आदमी को कहता है, कोनूर, तमाम तुर्क सरदारों को सोगत के सराय में जमा करो, मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ, तुम और तुर्गत भी वहाँ आ जाना उस्मान। उस्मान कहता है, हम आ जाएंगे, अगर आपने मज़ीद कोई बात नहीं करनी तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। यह कहकर उस्मान जाने लगता है तो आलिम शाह कहता है, यह तुम्हारा आखिरी काम है उस्मान, इसे कर लो, इसके बाद से तुम्हें हर ज़रूरी काम सिर्फ मैं सौंपा करूँगा। यह सुनकर उस्मान कुछ गुस्से में आ जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर आलिम शाह उस्मान को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद गुंदुज कहता है, हमारे लोग शहीदों के गम में मुब्तला हैं और ये टैक्स दुगना करने की बात कर रहे हैं। तो उस्मान कहता है, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे भाई, मगर पहले हमें बुरहान को वापस लाना है। दूसरी तरफ निकोला कैद खाने में बुरहान के पास पहुंच जाता है और कहता है,
کیا تمہیں معلوم ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عثمان کے پاس بھیجنے والا ہوں۔ بوران کہتا ہے بزدل کتے۔ تو نکولا کہتا ہے فکر نہ کرو، میں ابھی ایسا نہیں کروں گا، پہلے مجھے عثمان کو ٹھکانے لگانا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ کہہ کر نکولا ایک کوڑا پکڑ لیتا ہے اور بوران پر تشدد کرنے لگتا ہے۔